अतिथि शिक्षकों व अन्य गैर शिक्षकी पदों के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो है प्रतिनियुक्तियों के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित तिथि जो है वो 22/9/2020 से 7/10/2020 तक जो ऑनलाइन पंजीयन की डेट है वो है। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए 22/9/2020 से 14/10/2020 तक की डेट दी गई है। आपको बता दें प्रतिनियुक्ति के कैंडिडेट्स मतलब कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ पे जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है वहाँ पे टीचिंग कर चुके हैं, उनके लिए जो डेट है वो 22/9/2020 से 7/10/2020 है। और फ्रेश कैंडिडेट मीन्स जो आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो वे सारे फ्रेश कैंडिडेट के अंदर में आएंगे। और आपको बता दें कि किन किन पोस्ट के लिए जो पोस्ट है वो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत सारी संख्या में यहाँ पे पदे हैं। और यहाँ पे पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, हिंदी और मैथ्स है ना, और साइंस और सोशल साइंस के लिए वैकेंसीज़ हैं। और जो टीचिंग स्टाफ के लिए जो पोस्ट हैं वो टोटल 452 पोस्ट हैं। और उसी प्रकार जो गैर शिक्षकीय संवर्ग के लिए हैं वो इस प्रकार हैं कि आपके संगीत शिक्षक के लिए कुल जो हैं वो 24 पोस्ट हैं। और कला शिक्षक या क्राफ्ट शिक्षक के लिए 69 पोस्ट हैं। शारीरिक शिक्षक पुरुष के लिए 19 हैं और शारीरिक शिक्षा महिला के लिए 68 पोस्ट हैं। ग्रंथपाल के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट। छात्रावास अधीक्षक पुरुष के लिए जो हॉस्टल वार्डन है पुरुष कैंडिडेट उसके लिए 60 पोस्ट हैं। और जो महिला हॉस्टल वार्डन है उसके लिए 66 पोस्ट हैं। तकनीकी सहायक के लिए जो है वो 25 है। चिकित्सा परिचारक पुरुष के लिए 10 पोस्ट और चिकित्सा परिचारक महिला के लिए 65 पोस्ट। विद्यार्थी मार्गदर्शक के लिए 25 पोस्ट और लेखापाल के लिए यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए 25 पोस्ट हैं। उसी प्रकार कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए 65 पोस्ट और जो केयर टेकर है उसके लिए 64 पोस्ट यहाँ पे हैं। और प्रयोगशाला के लिए जो लैब असिस्टेंट है उसके लिए 15 पोस्ट हैं। टोटल जो यहाँ पे पदों की संख्या है जो टीजीटी पीजीटी और इन गैर शिक्षकीय संवर्ग को मिला के वो 1077 टोटल पोस्ट हैं। और ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हैं। सभी जिलों में कुछ कुछ संख्या में जो पोस्ट हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो आगे देखें कि यहाँ पे जो आपकी एज होगी, एज लिमिट वो क्या होगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए 1/1/2020 को जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक ना हो। और जो प्रतिनियुक्ति पर सेवा हेतु दिनांक 1/1/2020 को 50 वर्ष से अधिकतम आयु ना हो। और जो निवास है वो निवास के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश तथा अनुसूचित क्षेत्र में सेवा हेतु विशेष उपलब्ध लागू होंगे। यहाँ पे पदों हेतु अनिवार्य योग्यता देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीजीटी के लिए क्या जो एलिजिबिलिटी है वो मांगी गई है। तो यहाँ पे पॉइंट 1 देख रहे होंगे आप, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, जो आपका स्नातकोत्तर हो उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए। या आप किसी भी जो विश्वविद्यालय वहाँ पे आपके 50% अंकों के साथ संबंधित, ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए पीजी के डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पीजीटी इंग्लिश, यदि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में पीजी डिग्री होनी चाहिए। और पीजीटी के लिए हिंदी में, ठीक है, जो पीजीटी हिंदी उसके लिए हिंदी में। और फिजिक्स के लिए आपके जो स्नातकोत्तर डिग्री है वो इन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपकी जो एमएससी है वो होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें एमएससी होनी चाहिए। और बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट psychology, provide that applicant had studied botany and zoology at graduation level।
ठीक है। उसके पश्चात जो पॉइंट सेकंड दिया है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या समकक्ष डिग्री हो पीजीटी के लिए इन सब्जेक्ट्स में आपके जो एमएससी, ठीक है, जो पीजी डिग्री है वो होनी चाहिए और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है प्रश्न पत्र सेकंड के लिए वो भी आपके पास होनी चाहिए या आप अपने राज्य का टेट उत्तीर्ण भी इसमें ले सकते हैं। उसके पश्चात टीजीटी के लिए देखते हैं क्या अनिवार्य योग्यताएं हैं। तो इसमें जो 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, ठीक है, जो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा होते हैं उसमें स्नातक तथा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए या संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है। यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके जो संबंधित सब्जेक्ट हैं जैसे कि टीजीटी हिंदी के लिए तो वो आपके स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष में हिंदी होनी चाहिए। उसी प्रकार इंग्लिश के लिए आपके सभी 3 वर्षों में, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, इसमें आपके इंग्लिश सब्जेक्ट होने ही चाहिए। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान स्नातक स्तर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होने चाहिए और टीजीटी विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कोई 2 विषय हों। उसी प्रकार टीजीटी मैथ्स के लिए स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के रूप में हो तथा दूसरे विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सेकंड पॉइंट है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या समकक्ष डिग्री हो, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन के साथ ही आपके बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और साथ में आपको सीटेट क्वालिफाई या टेट क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। अब आगे देखते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो यहाँ पे संगीत शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी के न्यूनतम 50% अंक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और संगीत शिक्षक के रूप में आपका जो 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। कला एवं क्राफ्ट शिक्षक के लिए क्या है कि ललित कला, ठीक है, जो फाइन आर्ट है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला, पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में न्यूनतम 5 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं शारीरिक शिक्षक। तो जो फिजिकल एजुकेशन में आपके स्नातक होने चाहिए जिसमें आपके 55% होने चाहिए और या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट में एनआईटीई के अनुसार न्यूनतम 55% अंक आपने प्राप्त किए हो, ठीक है। या 3 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम अंतर्गत बीपीएड डिग्री में आपके 50% अंक होने चाहिए, तब आप इस फिजिकल एजुकेशन के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसी प्रकार ग्रंथपाल के लिए देखते हैं तो इसके लिए क्या है, आप मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता आपकी होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में आपकी स्नातक हो, किसी संस्थान में पुस्तकालय में 2 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का होनी चाहिए। और छात्रावास अधीक्षक के लिए देखें तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और किसी शासकीय या आवासीय शाला में आपको जो 5 वर्ष का शैक्षणिक या प्रशासकीय अनुभव हो, ठीक है। यहाँ पे आपको छात्रावास अधीक्षक के लिए 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और तकनीकी सहायक के लिए देखें तो इसमें आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीसीए में न्यूनतम 60% से उत्तीर्ण होने चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपको होने चाहिए। या मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ठीक है, में 75% से उत्तीर्ण हो तथा 2 वर्ष का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होनी चाहिए। और अगला है चिकित्सा परिचारक। इसमें आपके क्या है कि जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है, और 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा आपने किए हों तभी इसके लिए चिकित्सा परिचारक के लिए एलिजिबल होंगे या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग आपने की है तो। और साथ ही यहाँ पे आपको जो हॉस्पिटल या क्लिनिक में 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी होने चाहिए। और यहाँ पे वांछनीय जो जरूरी चीज़ है वो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो तथा नर्सिंग काउंसलिंग में आपके पंजीयन होने चाहिए। विद्यार्थी मार्गदर्शक के लिए क्या योग्यताएं हैं,
तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री तथा साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए। और वांछनीय जो योग्यता है वो राज्य या केंद्रीय या भारत सरकार के उपक्रम में 1 वर्ष का गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अनुभव होने चाहिए। अब देखें अकाउंटेंट के लिए आपकी क्या योग्यताएं मांगी गई है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में न्यूनतम 50% अंकों में स्नातक उत्तीर्ण तथा स्नातक के पश्चात ऑडिट एवं अकाउंट करने में 4 वर्ष का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ एमकॉम हो तथा ऑडिट एवं अकाउंट कार्य के न्यूनतम 3 वर्ष का आपका वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए। या CA या ICAWA या MBA, ठीक है, या PGDM पूर्णकालिक 2 वर्ष या 3 वर्ष का अंशकालिक अनुभव होने चाहिए, ठीक है, तथा 2 वर्ष का ऑडिट एवं अकाउंट का अनुभव होने चाहिए। और साथ ही आपको कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान अनिवार्य किया गया है लेखापाल के लिए। उसके पश्चात देखते हैं कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य डिग्री कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आपको यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त से विद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही आपको कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। और न्यूनतम शब्द आपके प्रति मिनट 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। केयर टेकर के लिए देखें तो आपके लिए जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12th उत्तीर्ण हो और सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के क्षेत्र में आपके जो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुदृढ़ शरीर एवं स्वस्थ हो तथा संकटकालीन स्थिति से निपटने में सक्षम हो। अंग्रेजी एवं हिंदी का आपको ज्ञान होनी चाहिए। और यहाँ पे भूतपूर्व जो सैनिक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या है, जो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और प्रयोगशाला उपकरणों की हैंडलिंग करने का आपको वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर अनुप्रयोग का भी अनुभव होनी चाहिए। यहाँ पे देखें कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के संबंध में कम से कम 6 माह का मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, जिसे काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करने होंगे। और यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे सभी कैटेगरीज़ के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। और यह राशि आपको उनके जो आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर है उनके अकाउंट में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ पे खाता नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आपको 100 रुपये जमा कराने होंगे। उसके पश्चात आप आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे आपके जो अनुभव के लिए बोला गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला या शासकीय अनुदान प्राप्त शाला या केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में कार्य करने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था या अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के DO से प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो मानदेय की बात करें पेमेंट की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी पेमेंट यहाँ पे मिलती है। और आप देखें कि छोटे से छोटे पोस्ट के लिए लगभग 25,000 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे पोस्ट, जो कि 47,000 45,000 इस तरह की जो पेमेंट है वो जो अनिवार्य योग्यता रखने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और जो कैंडिडेट फ्रेश हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे प्रति माह लगभग 17,000 से स्टार्ट होकर 33,000 तक के जो पेमेंट हैं वो जा रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ पे काफ़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है उससे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी चयन सूची है वो किस स्तर पर तैयार की जाएगी वो भी जानकारी इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किया गया है। तो यदि आप इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और विभिन्न इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।